हेलो फ्रेंड्स, हम पंचायती राज के विषय में, स्थानीय स्वशासन के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर देखा है आपने। और उस लेक्चर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या हमारे चैनल में आप अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से होती है। लॉर्ड रिपन के काल से होती है, और लॉर्ड रिपन के काल हमने देखा था कि 1880 से 1884 तक होता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के बारे में इतनी बात जानने के बाद हम पहुंचे थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, और जहां पर हमने देखा था गांधी जी के ग्राम स्वराज को जो सपना था उसको साकार करने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था, जो कि गांधीवादी अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है। और अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बात को कहता है। इसी के तहत आगे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वही था कि सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाना, और जो है तो अधिक से अधिक लोगों तक लाभ को पहुंचाना। इसी का नाम 1953 में आपका राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में जाना गया। और इन सब का फायदा देखते हुए, इन सब के अच्छे काम को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, हमारे क्या बनाई थी 1957 में आपकी बना दी थी। यहाँ पर क्या बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी मार्च 1959 में। मार्च 1959 में यहाँ पर रिपोर्ट दी, और 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दिया इन्होंने, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। तो यहाँ तक की बातें हमने देखा था, और हमने देखा था कुछ समितियां भी बनी थी जो कि अलग अलग स्तर पर बात करती थी। अब बलवंत राय मेहता समिति क्या बात कहती है, आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि यहाँ पर पंचायती राज जो है 3 स्तर पर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मंडल स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर यहाँ पर मंडल समिति का बात इन्होंने की थी। मंडल समिति की बात इन्होंने की थी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बात कही थी जिला स्तर पर क्या बनना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद की बात इन्होंने की थी। जिला परिषद की बात इन्होंने की थी। तो इतनी बात यहाँ पर इन्होंने की थी, और इन्होंने कई सारी सिफारिशें रखी थी। गांव के संबंधित कुछ विषय गांव को हस्तांतरित कर देने चाहिए, ताकि गांव वाले या फिर गांव के स्तर पर उन पर निर्णय लिए जा सके। तो ऐसी कुछ सिफारिशें की थी। इसलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, सूत्रधर कहा जाता है। लेकिन जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज जब आपको पूछेगा तो पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता, और स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन का नाम आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने की थी। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा की थी कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1957 में हुआ था, और इनकी रिपोर्ट आई थी 1959 में मार्च के माह में। ठीक है, और 2 अक्टूबर को आपका पंचायती राज यहाँ पर लागू हुआ था राजस्थान के नागौर से। ये क्रम धीरे धीरे चलता रहा, और ये पुरानी बातें हो गई। अब एक बार फिर से रिफॉर्म की बात आई कि नए सिरे से कुछ किया जाए। यहाँ पर कुछ बीच में भी आते रहे, संस्थान समिति ने भी कुछ बात कही इससे संबंधित। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका, वो आता है किसका, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति आपका नाम आता है, अशोक मेहता समिति। आप लोग नाम याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण। ये इसकी गठन हुए थे 1977 में। कब हुआ था, 1977 में इसका गठन हुआ था। और इन्होंने जो हमें यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था देखते हैं, इन्होंने पहली बार द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की। कितने स्तर की, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। तो अशोक मेहता समिति ने कैसी बात की है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। तो आपको नाम यहाँ पर पूछेगा एग्जाम में, कभी भी पूछ सकता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज का जो है तो प्रारूप किसने दिया था, किसने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति ने तैयार किया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आती है GV के राव समिति। क्या आती है, GV के राव समिति आती है दोस्तों। इनका ईयर होता है 1985। कब आती है, 1985 में। और यहाँ पर इस समिति का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, बस आपकी डेट याद रखना है। इन्होंने पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण अपने वहाँ पर वो दिए हैं। इन्होंने 3 स्तर की बात की है। तो लगभग यहाँ पर किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी।
ठीक है। इसके बाद एक समिति का नाम आप लोग महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जिसका नाम आता है दोस्तों, क्या आता है, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति। लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति का गठन होता है दोस्तों 1986 में, और ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि पंचायती राज आप बना रहे हैं, यहाँ पर स्तर 2 स्तर हो, 3 स्तर हो, बलवंत राय मेहता जी हो या कोई भी हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, तो यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, क्या कही, संवैधानिक दर्जा इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही है, तो लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति ने इसमें यहाँ पर क्या कह दिया है कि इसको क्या कर दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ताकि यहाँ पर कुछ इसमें अच्छी बातें सम्मिलित हो सके और संविधान के तहत अगर इसमें काम होगा तो सभी राज्य सरकारें इसका अनुपालन अच्छे से करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। तो सर्वप्रथम कहने वाले ये थे, और यहाँ पर थुंगन समिति का भी नाम आता है। थुंगन समिति का नाम आप लोग याद रखेंगे, इसका गठन 1988 में हुआ था, 1988 में, और इनके कहने पर इन्होंने जो दिया संवैधानिक दर्जा, देखिए संवैधानिक दर्जा की बात दोनों ने कही है, लेकिन इनके कहने पर इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, तो थुंगन समिति के कहने पर जो है तो क्या है, यहाँ पर उसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात जो हुई उसकी पुष्टि यहाँ से होती है। और लेकिन सर्वप्रथम अगर किसी ने बात कही है तो कौन है, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति ने ये बात को कहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखनी होती है। तो यहाँ पर फैक्चुअल कौन सी की, यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, इसकी रिपोर्ट 1959 में, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद आपकी यहाँ पर जीवी के राव समिति कब आती है, 1985 में, और उसके बाद यहाँ पर आती है लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, और वो आती है 1986 में, और उसके बाद एक समिति आती है जिसका नाम है थुंगन समिति, और 1988 में। सबकी महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा या वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इन्फॉर्मेशन बहुत होती है जो यहाँ पर पूछ ली जाती है। ये एक चीज है, यहाँ पर अंदर घुस के कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस ये आपको समिति का नाम याद रखना होगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो आते हैं जो हम आगे बात करने जा रहे हैं पंचायती राज अधिनियम से। क्या है, पंचायती राज अधिनियम से। तो पंचायती राज अधिनियम ये अधिनियम आता है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम आता है। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित जब आपके पास प्रश्न आता है तो यहाँ से सारे प्रश्न उठने की बात होती है। ये कब आया, कैसे आया और क्यों आया। आप जानते हैं यहाँ पर 2 समितियां ऐसी आई जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है। तो संवैधानिक दर्जा देने की अगर बात कही है, थुंगन समिति की अनुशंसा को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है, और बात इन्होंने भी रखी है लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति ने। तो आप जानते हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार होती है, 91-92 का समय रहता है, और 92 में एक बार आमूलचूल परिवर्तन आता है, और पंचायती राज अधिनियम 1992 में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। कब हो जाता है, 1992 में। बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, कब है, 1992 में। और ये लागू होता है, लागू कब से होता है, लागू आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993। कब, 24 अप्रैल 1993। हमेशा के लिए आप इसको याद कर लीजिए, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है पंचायती राज अधिनियम। दोनों डेट महत्वपूर्ण है, दोनों आगे पीछे किसी भी क्रम में पूछी जा सकती है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो यहाँ पर 1992 में, और लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कारण भी है क्योंकि 24 अप्रैल को पारित हुआ है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर ये 24 अप्रैल को जो पारित हुआ, इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जब पारित हो गया, लागू हो गया, तो अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्य में इसको चालू किया जाए। और जो पंचायती राज है, पंचायती राज अधिनियम ये किस सूची में सम्मिलित किया गया, तो ये राज्य सूची में शामिल किया गया, राज्य सूची में, इसमें राज्य सूची में शामिल किया गया। तो राज्य सूची का विषय हो जाता है, यहाँ पर राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और राज्य सूची का विषय आपको पता है कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची संविधान में सम्मिलित है, और हर जो अपने यहाँ संविधान में जो भी बात बनती है तो उसको किसी न किसी लिस्ट में डाल दिया जाता है, या फिर अगर वो अवशिष्ट लिस्ट में है तो उस पर क्या है, केंद्र कानून बनाता है, संघ कानून बनाता है। तो यहाँ पर अब क्या आ गया है, पंचायती राज अधिनियम की अगली बात होती है। पंचायती राज अधिनियम किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना, तो राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है, राज्य सूची का।
राज्य सूची, राज्य सूची का विषय तो है दोस्तों। और इसमें कहां पर अमेंडमेंट किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन अधिनियम था ये, 73वां संशोधन अधिनियम था, ठीक है, अधिनियम। तो कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और यहाँ पर राज्य सूची का विषय था कब पारित हुआ, 1992 में, लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 से। इतनी सारी बातें आपके सामने हैं। इसके लिए संविधान में क्या किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उस अनुसूची में 29 विषय जोड़ दिए गए। ये किसके विषय हो जाएंगे, ये पंचायती राज से संबंधित विषय हो जाएंगे। और ये पंचायतों को इन 29 विषयों पर क्षेत्राधिकार दिया जाएगा कि इन पर खुद से काम कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 जो पहले से विद्यमान था, अनुच्छेद 243 जो कि विद्यमान था, तो इसमें एक्सटेंशन करके 243 ए से ओ तक के नए अनुच्छेद जोड़े गए। टोटल 16 अनुच्छेद यहाँ पर आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं। एक तो 243, और ओ कौन से नंबर पे आता है, तो ओ अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो गिन लीजिए, ABCD का नंबर ओ, तो यहाँ पर ओ नंबर आता है 15वां। तो लोग कई बार 15 लिख देते हैं, नहीं, 243 भी इसमें है। 243 में परिभाषाओं का वर्णन है, तो 243 और 15 ये यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 16 अनुच्छेद। टोटल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। शक्ति कहाँ से मिलती है, तो शक्ति मिलती है, इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है, संविधान ऐसा कैसे कर सकता है, तो अनुच्छेद 40 में पहले से वर्णित था। अनुच्छेद 40 कहां से, अनुच्छेद 40 से इसको ताकत मिल जाती है। अनुच्छेद 40 का उपयोग करके, किस अनुच्छेद का उपयोग करके संसद ने यह अधिनियम बनाया, तो अनुच्छेद 40 का उपयोग करके अनुच्छेद 40 इसको ये ताकत देता है कि आप ऐसा काम कर सके। संविधान में जो भी काम होते हैं वो संविधान के अंतर्गत होते हैं, संविधान में उस बात का वर्णन होता है, तो संसद उस पर कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 40 में चीज वर्णित थी। जैसे आपको कई सारी चीजें आप देखते हैं, ST-SC एक्ट है, तो वो कहां से बना, तो अनुच्छेद 17 उसके लिए ताकत देता है कि छुआछूत कांत हो, तो छुआछूत कांत करने के लिए संसद ST-SC एक्ट बनाएगा, ताकि क्या है, ST-SC को उनका अधिकार मिल सके। तो ऐसी करके चीजें बनती हैं। संविधान में सारी चीजों का वर्णन पहले से दिया हुआ होता है। तो संविधान में अनुच्छेद 40 का में वर्णन था, क्या वर्णन था, ये DPSP में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में DPSP में आता है ना। और DPSP कहां से लिए गए हैं, आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें कि यहाँ पर क्या है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ये बताने का फर्ज है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर और लाइक करने का भी आपका फर्ज है, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप लोग इसको शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि ये सारी बातें सबको पता चल सके। तो क्या क्या बात यहाँ पर होती है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित होता है, 1992 में पारित होता है। लागू कब होता है, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसको सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो मेरा मध्य प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने इसको सर्वप्रथम लागू किया। मध्य प्रदेश ने इसको क्या किया, सर्वप्रथम लागू किया। तो हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले लागू हुआ। इसकी डेट याद रख लेना, यहाँ पर 24 जनवरी 1994, क्या 24 जनवरी 1994 की वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया। और 1994 में सबसे पहले पंचायतों के चुनाव कराने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के एग्जाम में ये विशेष कर पूछा जाता है, क्योंकि हम क्या हैं, प्रथम है इस मामले में। हम पंचायती राज अधिनियम को सबसे पहले लागू करने वाले राज्य हैं। तो हमारे पास क्या है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम होती है तो पंचायती राज से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए टॉपिक उठाया भी गया है। आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग एग्जाम में अलग से मेंशन भी किया गया है। पटवारी के एग्जाम में अलग से पंचायती राज वाला सिलेबस में ही सीधे टॉपिक ही रख दिया है। MPPSC में प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे तो वहां पर भी पंचायती राज वाला यहाँ पर टॉपिक है। और बाकी वनडे एग्जाम में जो GS में आता ही है। तो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होने का कारण भी आपको बता दिया, क्या है कि सर्वप्रथम यहाँ पर क्यों है, मध्य प्रदेश में ये अधिनियम लागू होता है। और हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ये बहुत अच्छी बात है जहाँ पर ये लागू होता है। तो यहाँ पर 2-3 डेट आपको याद रखना है, क्या 24 जनवरी 1994 को ये लागू हो जाता है। और यहाँ पर एक डेट जो आपको और याद रखना है, तो 30 दिसंबर 1993 को ये पारित होता है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। कहाँ,
मध्य प्रदेश की विधानसभा में कब पारित होता है? 30 दिसंबर 1993 को, ठीक है ना। और लागू कब से होता है? तो 24 जनवरी 1994 को। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पंचायती राज के विषय के बारे में आपके पास है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल रूप में याद रखनी होती है, ताकि आपको क्या हो, एक चीजें क्लियर हो जाए। अब अनुच्छेद जो 243 है, इसके तहत जो बातें कही गई हैं, उन बातों का एक एक करके वर्णन हम देखेंगे कि क्या क्या बातें पंचायती राज अधिनियम के तहत कही गई हैं। उसके पहले एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपको बार बार रिकॉल होता रहे। देखिए, पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1992 में आया। पंचायती राज अधिनियम लागू कब से हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए, नई अनुसूची शामिल की गई, कौन सी? 11वीं अनुसूची। एक और चीज लिख लीजिए, संविधान के भाग 9 में ये चीज सम्मिलित की गई। कहां पे सम्मिलित की गई? भाग 9 अनुसूची 11वीं अनुच्छेद 243 तारीख 24 अप्रैल 1993। ये सारी बातें आपको फैक्चुअल है। 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन हुआ, अर्थात इससे पहले 72 संविधान संशोधन हो चुके थे। संविधान में 72 बार संशोधन हो चुका था, 73वां संविधान संशोधन हुआ। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी का नाम बहुत फेमस है, कई चीजों से फेमस है, उनको आप जानते हैं। जो हमारे यहाँ जो एलपीजी लागू हुआ, उन्हीं के काल में लागू हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले हमारे पास वही थे। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार नाम पूछ लेता है कि पंचायती राज अधिनियम लागू होते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, ठीक है ना। तो नरसिम्हा राव जी का नाम याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है कि किसके काल में हुआ? तो नरसिम्हा राव जी के काल में हुआ। अनुच्छेद 243 में संशोधन हुआ। 243 ए से ओ तक की बातें रखी गई। यहाँ पर 16 अनुच्छेद इस बात को व्याख्यात करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम किस तरह से लागू होगा, क्या क्या शक्तियां होंगी। यहाँ पर शक्ति कहां से मिली संसद को, क्यों ऐसा कर दी संसद? तो अनुच्छेद 40 में चीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहले से व्याप्त थी। कहां पर? अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 भी आपको समझ में यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आता है सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश, गौरवान्वित मध्य प्रदेश है, जो 24 जनवरी 1994 में इस चीज को यहाँ पर लागू करवाता है। तो ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, ताकि आपको क्या एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं, और एग्जाम में यहाँ से जितने ही प्रश्न बनेंगे मुझे लगता है आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 243 ए से ओ तक की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि आपको क्या है ये इन्फॉर्मेशन एक एक करके समझ में आती जाए। आपको वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।